तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम अपना चैप्टर जो एजेस चल रहा है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। एजेस चैप्टर की हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझा दिए। तो आई होप आपने जब प्रैक्टिस किए होंगे तो रेशोज वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। हालांकि कुछ बच्चों को डाउट है, जो कि मैं आने वाली क्लासेस में जरूर क्लियर करूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास में हम करने वाले हैं टाइप 3 एंड टाइप 4 के क्वेश्चंस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने टाइप 3 के क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। टाइप 3 में बेसिकली व्हेन कंपैरिजन ऑफ एजेस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज गिवन। तो अभी फिलहाल हम वो वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमको कंपैरिजन तो दिया होगा लेकिन रेशोज का यूज नहीं होगा उसमें। ठीक है, अभी रेशो वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। देख सकते हो आप यहाँ पर भी कोई रेशो नहीं है और इस वाले क्वेश्चन में भी कोई रेशो नहीं है। रेशो वाले क्वेश्चंस को सबसे आसान माना जाता है, तो वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या गिवन है और किस तरह से करना है। तो यहां देख सकते हैं 1 year ago a man was 7 times as old as his son। तो यहां पे एक मैन है और उसके बेटे के बारे में बात हो रही है। और मैंने आपको यह भी बताया था जब भी ये वर्ड टाइम्स दिया होता है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना होता है आपको। ठीक है, 7 गुना। तो जब भी ये ऐसे आपको कोई भी चीज दी हो तो आप समझ लेना कि अगर बेटी की एज x है, बेटे की x एज है, तो जो फादर होगा उसकी एज हो जाएगी 7x। ये चीज पहले क्लियर कर लो। ठीक है, मतलब मैंने रेशियो में बना दिया है, आप चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पे क्या लिखा है 1 year ago, यहां पर ध्यान से देखना, ये पास्ट एज दी हुई है आपको। ठीक है, पहले की एज दी हुई है, अभी की और फ्यूचर की नहीं है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 year ago। ठीक है, शॉर्ट में कर रहा हूं क्वेश्चन को। तो सन जो था अगर उसकी एज x है तो जो फादर है मतलब जो मैन है यहां पर उसकी एज होगी 7x। इतना क्लियर है? ये 1 साल पहले की बात है। अब देखते हैं अगली लाइन किस बारे में दी हुई है। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन। नाउ अब देखो एक चीज समझो आप, 1 साल पहले जब इतनी थी तो नाउ का मतलब क्या है? नाउ का मतलब अभी, और अभी कितनी हो जाएगी? दोनों की एज में 1 1 प्लस कर देते हैं, है ना। पास्ट से प्रेजेंट में लाने के लिए मैं दोनों के एज में 1 प्लस कर देता हूं क्योंकि 1 साल बड़े हो गए दोनों। क्या ये बात सही है? क्लियर रखना। अब देखो यहां पर ये नहीं दे रखा कि 1 साल प्लस करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है, उसके बाद 1 साल प्लस करना है। यहां पे नाउ वर्ड दे दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला हुआ है नाउ, जो अब है ना, अभी की जो एज है उसमें कंपैरिजन दिया हुआ है। तो जब भी कंपैरिजन दिया हो ना तो आप क्या करो, तराजू रखो। एक तरफ थोड़ा साइड में रख देता हूं, एक तरफ बिठा दो बच्चे को और दूसरी तरफ बिठा दो उसके पिता को। ठीक है, एक तरफ बच्चे को बिठाओ, दूसरी तरफ पिता को बिठाओ। अब देखो करना क्या है, अब हमको दोनों को बराबर करना है किसी भी तरह। तो जो आदमी है उसकी जो एज है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। ठीक है, तो मतलब जाहिर सी बात है अभी ये वाला बड़ा है तो तराजू का ये वाला जो पटला है वो नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है। बराबर करने के लिए मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? बेटे का स्क्वायर कर देते हैं। तो बेटे का स्क्वायर अगर हो गया तो जो पिता की आज की एज है उसके बराबर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब देखिए करना वैसे ही है। अब यहां पर देखो कुछ याद आ रहा होगा आपको, a + b का होल स्क्वायर, है ना। मैंने आपको कहा था कि जब आपको आइडेंटिटी याद कराई जाएगी, मतलब फॉर्मूले याद कराए जाएंगे, तो आपको हमेशा के लिए वो याद कर लेने हैं। कभी भी आप ऐसा देखो तो आपको फॉर्मूला लगाना ही है। चलिए कैसे करूं, देखो a² + b² + 2a और b तो 1 है ही। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा। इतना क्लियर है? उसके बाद मैं यहां पे स्क्वायर हटा सकता हूं क्योंकि 1 के ऊपर कितने भी स्क्वायर लगा लो, क्यूब लगा लो, 1 ही रहता है। तो मैंने यहां पर ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, तो फिलहाल आप जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे कर रहा हूं। अब देखो यहां पर ये हो गया x²। ठीक है, तो मुझे x² वाले नंबर को प्लस में रखना है, दूसरा x² है नहीं कोई। अब यहां पे देख लो पहले,
कर लेना, नोट डाउन भी कर लेना, टाइम दूंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने 7x को यहाँ पे लेके माइनस में ले आया, ठीक है, 7x को यहाँ पे ले आया, तो 2 में से जब 7 माइनस हुआ तो -5x बच गया। उसी तरह यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको तो आप काट दो क्योंकि 1 1 दोनों तरफ हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया। अब करना कैसे, ध्यान से समझना। इन दोनों में क्या एक चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है ना, कौन सी चीज है वो, x है कॉमन, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसका x निकाल के रख दिया और यहां पे 5 आ गया। x यहां पे मल्टीप्लाई में है ना, x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वहां 0 के साथ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा और x खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ कुछ भी डिवाइड में क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बच गया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 वहां पे जाके प्लस हो गया तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। इतना क्लियर। अब ये x क्या था भाई, देखो x थी बच्चे की एज 1 साल पहले, निकालना क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, पिता की एज निकालनी है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें ये देखो प्रेजेंट एज ऑफ मैन यही है, तो इसमें x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहां पे 5 पुट करके देख लो, 35 + 1 36 हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 36 ईयर्स। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? धीरे धीरे करना है, एक चीज समझ लो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला हिस्सा जो आपको पहली लाइन दी है ना उससे कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको बोलते हैं पहला हिस्सा। उसके बाद जो आपको दूसरी वाली लाइन दी हुई ना उसमें आपको दोनों में कंपैरिजन दिया होगा, लेकिन वो कंपैरिजन तभी तो करोगे जब आप उस समय में पहुंचोगे जिस समय की लाइन दी हुई है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लाइन देखो यहां पर लिखा हुआ है नाउ, तो ये जो समय चल रहा है वो नाउ वाला चल रहा है, अभी वाला चल रहा है। अब आप इनको उठा के कंपेयर करने लग जाओ तो गलत हो जाएगा आपका। पहले आपको जो पहली लाइन दी है उसको यूज करो, उसके बाद जो समय है उस पे आओ और उसमें कंपेयर करो फिर उस समय में, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है 5 years ago Vinay's age was 1/3 ऑफ द एज ऑफ विकास। तो यहां पे 2 लड़कों के बारे में दिया है, एक विनय है और एक विकास है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 5 साल पहले की एज दी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे पास्ट एज मान लेता हूं। चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हो सकता है कोई आसान चीज दी हो। एंड नाउ विनय's एज इज 17 ईयर्स। देखो एक चीज आपको बताता हूं, आप यहां पर अगर देखो ना तो यहां पे कोई भी किसी की भी एज है ना डायरेक्ट नहीं दी हुई थी, और जब भी किसी की एज डायरेक्ट दी हो ना तो समझ लेना क्वेश्चन बहुत आसान है, वो तो आप देख के निकाल दोगे, ठीक है। अब मैं यहां पे कोई भी तिगड़म नहीं बिठा रहा पास्ट प्रेजेंट की, सीधा सीधा करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो आज की डेट में जो विनय है 17 साल का है, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, तो अभी जो प्रेजेंट एज के बारे में दिया हुआ है विनय 17 साल, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा है 5 years ago, 5 साल पहले ले चलते हैं इसको, तो 5 years ago 5 साल पहले क्या हो जाएगा, ये 17 - 5 हो गया 12 साल। इतना क्लियर है आपको? 5 साल पहले हम विनय को ले गए। अब यहां पे देखो और क्या लिखा हुआ है, 5 साल पहले जो विनय था, ठीक है, एज वॉज 1/3 ऑफ द एज ऑफ विकास। तो जितना विकास था ना उसका 1/3 विनय था। चीज को समझ रहे हो? तो इससे इसका मतलब है विनय छोटा था, 1/3 मतलब छोटा है ना। तो इसको मतलब मैं अगर विकास की एज निकालना चाहूं तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके 36 ईयर्स निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता? 5 साल पहले की ही एज है ये, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना, 5 साल पहले जो विनय था वो विकास का 1/3 था, तो हमने 5 साल पहले विकास की एज निकाल ली। करना क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ विकास, तो प्रेजेंट पे भी तो जाना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 5 प्लस कर दें वापिस आने के लिए, तो 41 ईयर्स। तो जब भी डायरेक्ट एज दी होती है ना उसको घुमा फिरा के आप कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इन्हीं क्वेश्चन में एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। आप यहां पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो यहां एक इक्वेशन बनी थी जहां पे x² यहां पे था और यहां पे x वाले नंबर थे,
हालांकि यहाँ पे ये वाले जो नंबर थे वो कट गए थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये नंबर कट जाएंगे, और अगर ये नंबर नहीं कटे तो समझ लो कि वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, वही वाली इस तरह से बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जिसका बीच वाला नंबर तोड़ते थे हम। तो उतना याद रखना है कि अगर ऐसा बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है। आप इसको करो, इसको आगे करोगे ना तो x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे, एक चीज नोट करोगे कि एक वैल्यू जो होगी ना x की, वो माइनस में आएगी और एक वैल्यू प्लस में आएगी। अब भाई जाहिर सी बात है, किसी की एज निकाल रहे हो तो माइनस में एज तो हो नहीं सकती ना, तो उस केस में आपको 7 को सही मान के आंसर दे देना है, रुकना नहीं है उसमें, ठीक है। ये मत सोचना यार एज माइनस में आ गई तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा बन जाता है। मैं सोच रहा था कि ऐसा बनेगा, लेकिन वो पहले ही ऐसे ही सॉल्व हो गया तो ऐसे ही कर देना, ठीक है। चलो तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें ज्यादा वैरायटी है नहीं क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन वो थे, एक क्वेश्चन ये है। इसी में आप समझ लीजिए, काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, यहां लिखा हुआ है A is 2 years older than B who is twice as old as C। तो इसमें 3 लोगों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, लेकिन कंपैरिजन बड़ा सिंपल है। क्या दिया हुआ है? A जो है वो B से 2 साल बड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें A जो है B से 2 साल बड़ा है, ओल्डर। ओल्डर में क्या बताया था मैंने, याद है? प्लस था, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो यहां पे अगर मैं, यहां पे अच्छी बात ये भी है क्वेश्चन में, अगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, इधर टोटल एज ऑफ ABC, तो इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कुछ नहीं है, सब कुछ प्रेजेंट में ही है। अगर कुछ नहीं दिया होता तो समझ लो प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले छोटे वाला जो है ना, छोटा वाला देखो, उसकी एज मान लेता हूं A is 2 years older than B। तो B की एज हो गई X फिलहाल के लिए, क्योंकि छोटा B है, और A जो है, A की एज हो गई X + 2। इतना क्लियर है? अब यहां एक चीज देखो ध्यान से, B के बाद कॉमा लगा के हु लगा हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जब ये हु है वो उस B के लिए लगा हुआ है, वो ना कि वो A के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो B के बारे में बात हो रही है आगे, तो इसका मतलब B who is twice as old as C। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, जो B है वो C से दुगना है, B बड़ा है इसमें। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे आप घूम जाओगे, बताता हूं कैसे। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ट्वाइस का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब एक चीज बताओ, चलो एक पहले सिंपल क्वेश्चन समझते हैं। मैं बोलता हूं कि यहां पे मोहन है और यहां पे सोहन है, ठीक है, 2 लोग हैं, और मोहन के पास 10 कॉइन्स हैं किसी चीज के, और सोहन के पास 20 कॉइन्स हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको x मान लूं, अच्छा इसमें पहले मैं ये लिख सकता हूं कि जो सोहन के पास है वो मोहन से दुगने, ट्वाइस है, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो इसको 2x मानूंगा क्या, बताओ? गलत हो जाएगा ना, ये तो उल्टा पड़ गया। अगर मैं ट्वाइस कर दूं इसका ट्वाइस, तो 2x मतलब इससे डबल इसके पास होंगे, मैं ये बताना चाहता हूं। तो ये तो गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हालांकि ट्वाइस वर्ड यूज है वहां पे, क्वेश्चन में ट्वाइस वर्ड यूज कर रखा है, ठीक है। तो अब ये रटना छोड़ दो कि ट्वाइस आएगा तो जरूरी मल्टीप्लाई होगा, उल्टा किया हुआ है इसमें। कैसे? देखो यहां बताया हुआ है जो B है ना वो डबल है, तो भाई जो C होगा वो 1/2x नहीं होगा, ध्यान से समझो, आधा नहीं होगा x का, या डिवाइड होगा मतलब, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे यहां जाना है तो x/2, दोनों बराबर हो गए, इसको आधा करो तो ये आ जाता है, इसको आधा करो तो ये आ जाता है, तो ये करना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन में ट्वाइस दिया हुआ है फिर भी, क्योंकि ट्वाइस किस तरफ का दिया हुआ है, हम क्या मान रहे हैं वो चीज समझो। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए था। ट्वाइस किस चीज को माना जा रहा है वो आपको समझना है। तीनों की एज को हम प्लस करेंगे, शुरुआत में हम ब्रैकेट में डालेंगे, ये तीसरे की एज है और यहां पे दिया हुआ है तीनों की एज 27। बन गई क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके खुद ही आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप जल्दी से इसको सॉल्व करो और फिर मुझे आंसर बताओ, फिर मैं चेक करवाता हूं आंसर। चलो अभी करो इसको।
तो स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। तो ये हो गया 2 + 2 4, 5x/2 और ये हो गया 25। तो इसका आंसर जो आएगा 10 आ जाएगा। x की वैल्यू तो 10 आ गई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द एज ऑफ b। तो वही है, x की वैल्यू हमने b के हिसाब से ही निकाली थी। तो ये हो गया। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे टाइप 3 के क्वेश्चंस यहां पे खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं टाइप 4, और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहां लिखा है टाइप 4 में व्हेन कंपैरिजन बिटवीन 2 एजेस ऑफ द सेम पर्सन इज गिवन। तो ये एक नई तरीके का क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं, ठीक है, टाइप 4 में। और इसमें क्या होने वाला है, अभी तक आपको पता है कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें 2 लोग थे या 2 से ज्यादा लोग थे, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ही आदमी होगा, लेकिन एक ही आदमी की 2 एजेस दी होंगी। एक पहले की एज होगी और एक अभी की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है, ठीक है। और उनके बीच में कंपैरिजन दिया होगा, एक ही आदमी की एजेस होगी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको ध्यान से समझिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ, इस वर्ड को नोट कर लिया मैंने, ठीक है। द प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ रामूज एज 5 years ago विद हिज एज 7 years later इज 28। तो यहां पे देखो रामू की 2 एज में कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। अब कौन कौन सी एज यहां लिखा हुआ है, देखो 5 years ago मतलब रामू 5 साल पहले, और 7 years later मतलब रामू 7 साल बाद। समझ आ रही बात। तो अगर रामू की प्रेजेंट एज, ध्यान से समझना चीज को, रामू की प्रेजेंट एज मुझे निकालनी है, तो मैं यहां कुछ भी लेट कर सकता हूं। ये मत सोचना कि मैंने अगर प्रेजेंट एज कर दी एक्स लेट, अगर प्रेजेंट एज को एक्स लेता हूं तभी आंसर सही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस साल का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर प्रेजेंट एज को एक्स मान लेता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। प्रेजेंट एज को एक्स मान लिया। रामू 5 साल पहले, है ना, अगो दिया हुआ है, तो रामू 5 साल पहले कितने का होगा भाई, x - 5 का होगा। रामू 7 साल बाद कितने का होगा, x + 7 का होगा। सीधा सीधा चल रहा है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। क्लियर है या नहीं है इतना, ठीक है। चलो अब यहां पे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है। कंपैरिजन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। अच्छा कंपैरिजन नहीं दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 28 आना चाहिए, है ना, यही तो दिया, कर देते हैं। तो देखो x - 5 ये हो गया, x + 7 ये हो गया, इज इक्वल टू 28। इक्वेशन बन चुकी है। इसको सॉल्व कैसे करें, देखो ध्यान से। ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया +7x, ये हो गया -5x और ये हो गया -35, ठीक है। इस तरह +35 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही नंबर माइनस का है। देखो तो मल्टीप्लाई में जब एक नंबर माइनस होता है, बड़े के हिसाब से नहीं करते, वो इंटीजर्स में करते हैं, वो अलग चीज होती है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं और इसको भी यहां पे ले आता हूं मैं फिलहाल के लिए, तो यहां पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x। देखो इन दोनों को प्लस करके 2x बन गया। इसको मैं यहां पे ले आके और माइनस कर रहा हूं, तो इसका मतलब है यहां पर कितना हो जाएगा 63 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं शॉर्टकट अपनाने वाला हूं यहां पे, जो मेरे को आता है। कैसा शॉर्टकट, देखो मुझे क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहां पे कोई नंबर नहीं है तो ये 63 है। 63 को अगर मैं तोड़ूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, हालांकि आप लोग करके देख लेना, 9 और 7 आता है। बहुत कुछ और भी आता है, लेकिन मैंने 9 और 7 इसलिए देख लिया क्योंकि यहां पे मेरे को क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 9 7 सा 63 होता है या नहीं होता, और +2 आना चाहिए, +2। तो इसमें क्या करूं, अब मैं क्या, अगला स्टेप क्या होता है कि आगे वाले नंबर से इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है, जो कि आगे वाला नंबर 1 ही है। और अगला स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करने होते हैं। तो ये माइनस हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये जो आंसर है हमारा सही है, x की वैल्यू 7, क्योंकि माइनस वाली कभी वैल्यू नहीं आ सकती, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पॉजिटिव में आ जाए वही एज होती है। और ये क्या निकल गया भाई, सीधी सी जो प्रेजेंट एज मुझे निकालनी थी ना, वो निकल गई, एज ऑफ रामू।
क्लियर है या नहीं है? चलो अच्छा हुआ जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था वो आ भी गया यहां पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर्स। तो ये राजीव एक आदमी है, मान लेते हैं उसकी जो एज है 15 साल बाद, ठीक है, 15 साल बाद फ्यूचर, विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक। ठीक है, तो मतलब एक और एज दे रखी है इसकी 5 साल पहले की। इतना क्लियर है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। तो भाई सीधी सी बात है, प्रेजेंट को मैं मान लेता हूं x, 15 साल बाद मतलब फ्यूचर की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 15, 5 साल पहले पास्ट की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 5। इतना क्लियर है? ये दो एज आपको समझ आई कैसे मैंने लेट की। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, देखो इस बार है ना 5 टाइम्स दे दिए, यहां पे ये वर्ड जो है अब काम आएगा, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना। अब देखो तराजू में बिठाता हूं, ठीक है, यहां पर देखो प्रोडक्ट दिया हुआ था, एक चीज समझो इसमें और इसमें क्या फर्क है, मैंने इसमें कंपैरिजन क्यों नहीं किया। देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है कि दोनों की एज को मल्टीप्लाई करके ये आता है, कोई कंपैरिजन थोड़ी दिया हुआ है कि ये इससे 2 गुना था या ये इससे आधा था। कंपैरिजन नहीं दिख रहा आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट दिख रहा है। लेकिन यहां पर आप देखो इस क्वेश्चन में दोनों की एज मतलब राजीव की जो दोनों एज है उसमें कंपैरिजन दिया हुआ है 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब उसके लिए तराजू बुलाना पड़ेगा और बैठाना पड़ेगा दोनों को। तो जो राजीव की 15 साल बाद की एज है एक तरफ, 5 साल पहले की एज है दूसरी तरफ। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस से मुझे ये बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? यही वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि फ्यूचर की एज हमेशा बड़ी होगी भाई, सीधी सी बात है, पास्ट की एज बड़ी थोड़ी होगी। तो तराजू इसका पहले से ही नीचे जा रहा है, तो बराबर करने के लिए मुझे देखो 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करना है। बराबर करने के लिए किस तरफ करूं? इस तरफ, और ब्रैकेट लगा के करना है। यहां पे ब्रैकेट लगाना भूल गए तो गलत, क्योंकि सिर्फ यहां पे 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको छोड़ दोगे, है ना। चलो अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x है, यहां पे 5x और ये 25 हो गया, x को वहां पे भेजा तो 4x हो गया, ये इस 25 को यहां पे लेके आया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 40। तो डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो जो राजीव की प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 10 है। आप सॉल्व करके देख लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वाले टाइप का, टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, सॉरी टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो यहां देख सकते हैं 15 ईयर्स हैंस, हैंस का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताओ तो आफ्टर होता है, ठीक है ना, हैंस का मतलब होता है आफ्टर, लिख लेना। तो 15 साल के बाद अ मैन विल बी जस्ट 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 15 ईयर्स अगो। भाई ये तो अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम है, ये तो आप लोग ही करोगे, ये मैं नहीं करवाने वाला। चलो जल्दी जल्दी करो और फिर आंसर चेक करना, जल्दी सॉल्व करो इसको। तो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से इसका आंसर बता देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 25 आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं 36 आ रहा है। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो यहां पर ये हो गया x प्लस 15 और दूसरी तरफ मैंने बिठा दिया x माइनस 15 को, ठीक है, यही वो आपका भी आया होगा। अब जाहिर सी बात है, देखो ये फ्यूचर की एज है, ये पास्ट की एज है, तो ये छोटी रही होगी, ये बड़ी रही होगी। बराबर करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ा सिंपल। अब यहाँ पे ये 4x हो गया, इसमें से x माइनस करो 3 बचेगा, और यहाँ हो गया 60 इस तरफ ले आके प्लस कर दो तो हो जाएगा 75 बटा 3 क्या होता है? 25 होता है। तो जिनका 25 आया था वो सही है, x की वैल्यू 25 आ गई। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है वो उस आदमी की 25 साल है। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं हम ये वाली क्लास। आई होप इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, और अगर कोई डाउट रहता भी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा।